आर्मी लाइन में बनी हो, चाहे शिक्षा के लाइन में बनी हो। तो हम यहाँ पर शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि देश में एनईपी लागू हुआ। देखो आपके जनरल नॉलेज के लिए कुछ सवाल ऐसे बता दूंगा कि क्योंकि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम आएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अर्थ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसी के तहत ही सरकार बजट पेश करती है सालाना। जैसे कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया कि हम शिक्षा पर कितना खर्च करने वाले हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, कितने कॉलेज खुलेंगे। तो इस पॉलिसी के तहत पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा दी जा रही है। क्या दी जा रही है? शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इसके पश्चात सन 2002 में कानून आया, ठीक है, इसमें थोड़ा चेंजिंग किया गया, इसमें लागू किया गया RTE, राइट टू एजुकेशन। क्या है? अब शिक्षा को क्या कर दिया? अपना मौलिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कि शिक्षा एक समानता का अधिकार है, सभी के लिए शिक्षा हो, सब शिक्षा प्राप्त करें, है ना। और इसमें भी एक कानून बना दिया गया जो आपको सीखना है, आर्टिकल 21A। क्या बना दिया गया? मैम आप ले लो। आर्टिकल 20A का मतलब होता है, कौन बताएगा, कौन विद्यार्थी बताएगा आप यहाँ पर इस कानून के बारे में कि ये कौन सा कानून है? देखो आपकी मैं कुछ तैयारी भी करवा दूंगा। हाँ, 6 से 14 बच्चों के लिए इसके लिए ताली बजा दो, इनको नॉलेज है भाई। आर्टिकल 21A ये कानून है और ये बताता है कि भारत में, आपने 14 बताया लेकिन इसमें इंक्रीज कर रहा हूँ, 6 से 18 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? और इसमें मिड डे मील योजना भी आएगी, इसमें ड्रेस भी फ्री मिलेगा और इसमें खाना भी फ्री मिलेगा और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन स्कॉलरशिप भी आएगी। ये सरकार ने कानून लॉन्च किया, आर्टिकल 21 है। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई, मैं आपसे पूछता भी रहूंगा। मैंने एनईपी बताया आपको, राइट टू एजुकेशन बताया और आर्टिकल 21 बताया और लॉर्ड मैकाले के बारे में भी बताया कि भारत में ये शिक्षा प्रणाली उन्होंने लागू की थी, ठीक है। अब और देखो और चीज आंकड़े, आज की आपकी क्लास भी हो जाएगी एक जनरल नॉलेज की, ठीक है, बातों में। अब देखो भारत में शिक्षा का सिस्टम देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। भारत में शिक्षा का सिस्टम पहली से 5वीं कक्षा तक को प्राइमरी एजुकेशन कहा गया। क्या कहा गया? अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, ये पेशेंस बना के रखे। देखो हमारा युवा क्या कर रहा है, IPL 3 घंटे देख लेगा आराम से, अस्मिना का डांस आराम से देख लेगा, सपना नाचने आ जाएगी तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो हम बुराई की तरफ ज्यादा जाते हैं, नॉलेज हम कम लेते हैं। जब मंदिर में कीर्तन की बात आती है कि चलिए तो नहीं चलते। अब पता चल रहा है कि वीरेंद्र सहवाग डीजे के साथ आ रहे हैं तो सब जा रहे हैं। तो प्रवृत्ति है, हमें अच्छाई की तरफ जाना है। भारत में एजुकेशन का सिस्टम डिवाइड कर दिया, 1 to 5 क्या हो गया? प्राइमरी एजुकेशन। अब ऐसे जाएंगे 5, 8 से 10 तक सेकेंडरी, मिडिल भी कहा है इसको, ठीक है। इसके बाद में 10 से 12 क्या कहा? हायर सेकेंडरी कहा गया, ठीक है। अब ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। जब भारत का बच्चा पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस शिक्षा में इनरोल्ड होता है तो उसके सरकार ने आंकड़े पेश किए, ये आपको जानना होगा। ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आ सकता है कि भारत में प्राइमरी एजुकेशन का रेशियो कितना है। रेशियो मतलब आंकड़े कितने हैं। तो ये आंकड़े प्रस्तुत हुए, सरकार ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए कि भारत का 94% बच्चा शिक्षा में सम्मिलित हुआ। कितना? 94। कौन सी क्लास से लेकर? प्राइमरी एजुकेशन। अब ये एजुकेशन आगे जाएगी 5वीं के बाद, 5वीं से मिडिल में होते हुए 10 तक जाएगी, तो एजुकेशन का रेशियो पहुंचा हमारा 73.40, 73.40। अब एजुकेशन फिर और आगे बढ़ रहा है 5वीं तक के बाद, 10वीं के बाद में फिर +2 तक आएगा। जब +2 का आंकड़ा आया तो वो इतना आया, देखिए ध्यान से। जब भारत में सब कुछ मुफ्त है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A, तो एजुकेशन का सिस्टम छात्राओं बताइए घटा है बढ़ा है? घट रहा है। सब कुछ मुफ्त है, मिड डे मील योजना है, ड्रेस है, अध्यापक है, सरकारी स्कूल्स है, सब कुछ फ्री है। तो भारत का एजुकेशन रेशियो घट रहा है, पढ़ाई से बच्चे वंचित रह जा रहे हैं। 12वीं तक तो बहुत ज्यादा बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। अब देखते हैं कि बच्चा ड्रॉप क्यों हो रहा है। बच्चे की एज कितनी है यहाँ पर? बच्चे की एज देखिए कितनी है, कितनी है? 18। और जो 18 साल का होता है उसको हमारे विशेषज्ञों ने क्या कहा है? उस काल को किशोर अवस्था का काल कहा है।
किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था को तूफान काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो 18 साल का बच्चा ही शिक्षा से वंचित रह रहा है, शिक्षा यहाँ पर प्राप्त कर रहा है। अब आगे देखिए आप, अब एक कानून आर्टिकल 21A आपने पढ़ा क्या? हायर एजुकेशन के लिए। इसके बाद शिक्षा कौन सी आएगी? हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। क्या आएगी? अब आपने सुना है, आपका अध्यापक गण भी यहाँ पर विराजमान है, हायर एजुकेशन के लिए कोई कानून आपने पढ़ा है प्रतियोगिता परीक्षा में कि भैया बी फार्मा को पूरे राजस्थान में फ्री कर दिया है, एमबीबीएस को फ्री कर दिया है, बीटेक को पूरा फ्री कर दिया है? ऐसा कोई कानून है इंडिया में? कोई कानून नहीं है किसी भी किताब में। अब देखो एक चीज और, आज एक क्वेश्चन और आ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है। कानून तो नहीं है संविधान में, यहाँ पर सरकार ने, कानून ने हमें सौतेला छोड़ दिया, जाइए बीए करिए, बीकॉम करिए, हमारी तरफ से कुछ भी करिए। लेकिन कुछ इंट्रेंस टेस्ट पर कुछ सरकारी कॉलेजों में नंबर आ जाता है, लेकिन बाद में जनता कहाँ जाएगी? एक कॉलेज में 60 सीटें हैं, 60 सीटों के बाद में आवेदन कितना आए हैं? 1 लाख आए हैं, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बाकी धूल फांकेंगे। तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून आया, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो मैं उसको ना इनाम देकर जाऊंगा जो विद्यार्थी इस चीज की फुल फॉर्म बता देगा। और यही मुद्दा है, ये बीजेपी कांग्रेस से बड़ा मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम से बड़ा मुद्दा है, ये देश की रीढ़ की हड्डी है ये वाली। आपने सुना है इसको कभी? आज तक पर अंजना ओम कश्यप पर चित्रा त्रिपाठी ने इसके बारे में बताया है? आपने सुना है? वो ये शब्द सुना है कभी? यही मेरा मुद्दा है और यही बात में लेकर आया। बताइए, आज ध्यान से सुन लीजिए इस सिस्टम के बारे में। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरी चिंता है, इसी चिंता को लेकर मैं भरतपुर में आया हूं।